हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 का चैप्टर 5 दोस्त की मदद। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्या नाम है? दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। तालाब में एक कछुआ रहता था। उस कछुए की दोस्ती तालाब के पास मांद में रहने वाली मतलब गुफा में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे, मतलब बातें कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आ गया। इतने में एक तेंदुआ वहां पर आ टपका। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। जब वहां तेंदुआ आ गया तो दोनों अपनी जान बचाकर अपने अपने घरों की ओर दौड़े। अब लोमड़ी ने क्या किया? लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, मतलब अपनी गुफा में पहुंच गई। पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। कछुआ तो धीरे चलता है तो वो तालाब तक नहीं पहुंच पाया। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। तेंदुए ने छलांग लगाई और वो कछुए तक पहुंच गया। अब क्या होता है? कछुए को कहीं छुपने का भी मौका ना मिला क्योंकि कछुआ धीरे चलता है। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। कछुए के जो ऊपर खोल होता है, जो कबर होता है, वो बहुत हार्ड होता है। ये देखिए, ये कछुए के ऊपर का जो कबर है ये बहुत हार्ड होता है। कछुआ यहाँ से उसकी मुंडी निकलती है और जब उसको कोई टच करता है, जब उसको कहीं कोई डर लगता है तो वो मुंडी अंदर कर लेता है फट से। तो ये उसको नोचता रहा, तेंदुआ उसको खरोचता रहा दांतों से और नाखूनों से पूरा जोर लगाता रहा। पर कछुए का जो खोल था वो बहुत सख्त होता है तो उसको खरोंच भी नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से सब यह देख रही थी। लोमड़ी कहां से देख रही थी? अपनी गुफा से। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। लोमड़ी बहुत चालाक होती है ना। उसने मांद से झांककर बाहर देखा, अपनी गुफा से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। क्या उसने बोला? इसे पानी में फेंक दो। किसको? कछुए को। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा, मतलब मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। चाहो तो अजमा कर देख लो, चाहो तो ट्राई करो। क्या बोला लोमड़ी ने? चाहो तो ट्राई करके देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। तेंदुए ने उसकी बात मान ली और बोला, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में और कछुए की जान बच गई। इस तरह से लोमड़ी ने अपने दोस्त की जान बचा ली। अब इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए तेंदुए से कहा, कछुए को पानी में फेंक दे ताकि उसका खोल नरम हो जाए। क्या कहा लोमड़ी ने? तेंदुए से कहा, कछुए को पानी में फेंक दे ताकि उसका खोल नरम हो जाए। तेंदुए ने क्या मूर्खता की? ये दूसरा प्रश्न है। तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तेंदुए ने लोमड़ी के कहने से कछुए को पानी में फेंक दिया तो वो पानी में चला गया। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए की जान बच गई। अगला प्रश्न है, गपशप। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे। यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। एक बच्चा कछुआ बनेगा, एक बच्चा लोमड़ी बनेगा। इस तरह से
नाटक कर सकते हैं आप लोग। और आप अपने दोस्तों में क्या क्या गपशप करते हो वो तो आपको पता होगा, है ना, कि आपने क्या खाया सुबह, आपको खाने में क्या पसंद है, आप कहाँ शॉपिंग करने गए, आप कहाँ घूमने गए। इस तरह की जो भी आप गपशप करते हो, पढ़ाई के बारे में जो भी बातें करते हो, वो सब आप लिख सकते हो, है ना। सोची गई गपशप पर आप नाटक भी कर सकते हो। आप एक बच्चा कछुआ बनेगा, एक बच्चा लोमड़ी बनेगा, ये आप खुद करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इनके लिए क्या कहोगे? जो तेज भागता हो, जो तेज भागता हो उसको क्या कहोगे आप? चीता भी बहुत तेज भागता है, आप चीता भी लिख सकते हो। घोड़ा भी बहुत तेज भागता है, घोड़ा भी लिख सकते हो। उसके बाद में जो बहुत अच्छा तैराक हो, कौन, क्या कह सकते हैं उसके लिए? मछली बहुत अच्छी तैरती है, तो कह सकते हैं कि मछली की तरह अच्छा तैरता है। अगला प्रश्न है तुम्हारी समझ से, जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा? जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा होगा तो कछुआ सोच रहा होगा, अरे अब तो इसने हमें पकड़ लिया, अब हमें खा जाएगा, अब तो हमें ये मार डालेगा, ऐसे सोच रहा होगा। उसने उस समय किसे याद किया होगा? जब किसी पर मुसीबत आती है तो वो किसको याद करता है? सबसे पहले तो भगवान को याद करता है, या फिर उसके पास कोई, उसके आसपास कोई होता है तो उसको याद करता है, उसका जो करीबी होता है उसको याद करता है ना। तो कछुए के पास कौन था? लोमड़ी थी, तो लोमड़ी को याद किया होगा, है ना। अगला प्रश्न क्या है? खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती हैं? कछुए की खोल जैसी सख्त चीजें, पहला तो नारियल हो गया, उसके बाद में अखरोट भी लिख सकते हैं। नारियल और अखरोट आप दो लिख सकते हैं। उसके बाद में लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का आसान तरीका सुझा सकते हो? नारियल कैसे तोड़ते हैं? जमीन पर पटक कर तोड़ देते हैं, है ना। एक से अनेक क्या है? एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, तीन कछुए पानी से बाहर निकल आए। अब नीचे दिए गए शब्दों को बदल कर लिखो। क्या है? एक कपड़ा, फिर क्या है? तीन। इसी तरह से ये पूरा लिखा है, जैसे इसमें लिखा था ना, एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, तीन कछुए पानी से बाहर निकल आए। जब तीन हो गए तो तीन कछुए, कछुए मतलब बहुवचन हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? एक कपड़ा, अब यहाँ पे लिखेंगे हम तीन कपड़े, तीन कपड़े, ठीक है। अगला क्या है? एक रुपया। अब यहाँ पर क्या लिखा है? 15। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 15 रुपए, ठीक है। एक खंबा, 4 खंबे, ठीक है। एक पौधा, 8 पौधे, ठीक है। और क्या है? एक पतीला, 2 पतीले, यहाँ हम क्या लिखेंगे? 2 पतीले। फिर क्या है? एक संतरा, 10 संतरे, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं। किसकी चाल? बताओ ऐसे कौन चलता है? फुदक फुदक कर, चौकड़ी भरकर, छलांग लगाकर, रेंग रेंग कर। तो फुदक फुदक कर कौन चलता है? एक तो कंगारू चलता है ना। और खरगोश भी चलता है, मेढक भी लिख सकते हैं। चौकड़ी भर के, चौकड़ी भर के हिरन चलता है, घोड़ा चलता है। छलांग लगाकर, छलांग चीता
तेंदुआ और रेंग रेंग कर दीवारों पे कौन रेंगता है? छिपकली। कीड़े भी रेंगते हैं। और यहाँ पर आप सांप लिख सकते हैं। मुलायम, नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीजों में से कौन कौन सी चीजें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी? सही जगह पर लिखो। क्या है? कागज, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई, पापड़। हाँ? अब कहाँ लिखना है? जो चीजें मुलायम हो जाती हैं वो इस साइड में लिखना है। ये देखिए, इस साइड लिखना है। और जो चीजें मुलायम नहीं होती हैं वो उसको इस साइड में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे? मुलायम होने वाली कौन सी चीजें हैं? कागज पानी में मुलायम हो जाएगा। और लकड़ी नहीं होगी, लकड़ी यहाँ लिख देंगे। गिलास, गिलास भी नहीं होगा। रोटी, रोटी भी गल जाएगी पानी में। बिस्किट, बिस्किट भी पानी में गल जाता है। प्लेट और पत्ता ये पानी में नहीं गले, ये पानी में नहीं मुलायम होंगे। प्लेट और पत्ता। उसके बाद मोम, ये भी पानी में मुलायम नहीं होगा। रुई और पापड़ ये पानी में मुलायम हो जाएंगे। यहाँ रुई लिख देंगे, यहाँ हम पापड़ लिख देंगे। अब आपका ये भी प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला क्या है? एक और कहानी। अब यहाँ पर एक कहानी दी गई है, इसको क्या करना है? ये कहानी अधूरी दी गई है, मतलब आधी दी गई है। नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं आपके। कहानी को अपने मन से आगे बढ़ाओ, कहानी का अपने मन से कोई नाम रखो। क्या पूछा गया? कहानी को अपने मन से आगे बढ़ाओ। ये देखिए, ये कहानी अधूरी दी गई है। ऊपर हमें कहानी पढ़नी है, उसके बाद में ये कहानी हमें पूरी करनी है और कहानी का अपने मन से कोई नाम रखना है। चलिए कहानी पढ़ते हैं। क्या है कहानी? एक मगरमच्छ था। कौन था? मगरमच्छ। ध्यान से पढ़ना कहानी, ठीक है? वह लोमड़ी को खाना चाहता था। किसको खाना चाहता था? लोमड़ी को। मगरमच्छ खाना चाहता था, ठीक है? पर लोमड़ी थी बहुत चालाक। लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है, आपको भी पता है ना? वह मगरमच्छ की पकड़ में ही नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है। कछुए ने क्या बताया मगरमच्छ को? कि लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों ना तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतजार करता रहा। अब उसने एडवाइस दी ना कछुए ने मगरमच्छ को कि लोमड़ी नदी पर पानी पीने आती है, तो लोमड़ी का इंतजार करता रहा। कौन? मगरमच्छ। पूरी रात काट दी। फिर पता चला, अब आगे बढ़ाएंगे कहानी। फिर क्या पता चला कि कछुए ने लोमड़ी से चुगली कर दी कि मगरमच्छ भैया तुम्हें खाने वाले हैं, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। अब तुम नदी के किनारे पानी पीने नहीं जाना, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएंगे। तो लोमड़ी डर की वजह से नदी के किनारे पानी पीने गई ही नहीं और लोमड़ी की जान बच गई। अब कहानी को अपने मन से नाम देंगे तो क्या लिखेंगे? कहानी का नाम क्या लिखेंगे? ये देखिए, प्रश्न पूछा है ना आपसे, कहानी का अपने मन से कोई नाम लिखो। अब क्या नाम लिखोगे? दोस्ती भी लिख सकते हो। वैसे चलो हम नाम दे देते हैं, कछुए ने लोमड़ी की जान बचाई। यहाँ पे लिख देना आप नाम, कछुए ने लोमड़ी की जान बचाई। आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है? अब आपके प्रश्न उत्तर चैप्टर सारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है? अब आप खेलो खाओ खुश रहो, है ना?